हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे फिर एक नई मेडिसिन के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेकाडेक्सामाइन कैप्सूल के बारे में जानेंगे। मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल बेकाडेक्सामाइन कैप्सूल में आता है। वही कीमत की बात करें, 30 कैप्सूल 35 रुपये में उपलब्ध है। विवरण: बेकाडेक्सामाइन कैप्सूल दवा गाइड में सूचीबद्ध नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। बेकाडेक्सामाइन कैप्सूल निम्नलिखित सक्रिय सामग्रियां शामिल करता है: कैल्शियम डिबेसिक फॉस्फेट, कॉपर सल्फेट, डीपैंथेनॉल, फेरस फ्यूमरेट, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंगनीज सल्फेट, निकोटिनामाइड, पोटेशियम आयोडाइड, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन D3, विटामिन E एंड जिंक सल्फेट। यह कैप्सूल के रूप में उपलब्ध है। यूजर्स उपयोग: बेकाडेक्सामाइन कैप्सूल का प्रयोग निम्नलिखित बीमारियों, स्थितियों और लक्षणों के उपचार, नियंत्रण, रोकथाम और सुधार के लिए किया जाता है, जैसे त्वचा रोगों, विटामिन B12 की कमी, नेत्र समस्याएं, अम्लापच, विटामिन D की कमी, पेट की गड़बड़, खून की कमी, विटामिन A की कमी, ऊतक का सुधार, मानसिक समस्याएं, कोशिका क्षति, उच्च रक्तचाप, न्यूनता सिंड्रोम, अंतर्जात भंडारों की कमी, विटामिन B12 का कुअवशोषण, गठिया, त्वचा संक्रमण, उच्च कोलेस्ट्रॉल, त्वचा संबंधी विकारों, आधासीसी सिरदर्द, सीने का दर्द, गर्भावस्था के दौरान, नेत्र विकार, आँख और कान धोने के लिए, गर्भावस्था जटिलताएं, भूलने की बीमारी, हृदय की समस्या, अवरुद्ध धमनियों के कारण टांगों का दर्द, अल्प खुराक, घाव भरना, मुहासे, लाल रक्त कोशिका उत्पादन, ग्रे बाल और गंजापन, दस्त, दिल का दौरा, बालों में रूसी, तंत्रिका संबंधी विकार, ध्यान अभाव, अतिसक्रियता विकार, विटामिन B3 की कमी, गठिया संबंधी, निम्न रक्त कैल्शियम का स्तर, पौष्टिक मूल, गर्भावस्था, शैशव या बचपन की रक्तहीनता के उपचार, जीभ संक्रमण, मांसपेशिया दुर्विकास, मस्तिष्क संबंधी विकार, मैग्नीशियम के निम्न स्तर, थायामीन की कमी, दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स। ये दुष्प्रभाव संभव हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते हैं। कुछ दुष्प्रभाव दुर्लभ लेकिन गंभीर हो सकते हैं। यदि आपको निम्नलिखित में से किसी भी दुष्प्रभाव का पता चलता है और यदि ये समाप्त नहीं होते हैं, तो अपने चिकित्सक से परामर्श लें, जैसे अधिक प्यास, त्वचा की खुजली, दुर्बलता, उल्टी, उनींदापन या उलझन की स्थिति, सिरदर्द, पेट दर्द, कब्ज, खुजली, अरुचि, चिकता, मांसपेशी में कमजोरी, बीमार महसूस करना, कड़वा या खराब स्वाद, पेट में ऐंठन, तंद्रा, पेट खराब, कम रक्तचाप, शुष्क आंखें, पेट की फैलावट, चिकते, त्वचा की रंजकता में परिवर्तन, सूजन, पित्तरोग, जिगर रोग, चक्कर आना, गहरा या हरे रंग का मल, दस्त, भूख में कमी, पेट फूलना, परिवर्तित नींद के प्रतिरूप, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, चिड़चिड़ापन, विटामिन B12 रक्तों के घटे हुए स्तर, खुजली या हल्के चिकते, रक्त या मूत्र में अत्यधिक कैल्शियम, बुखार, ठंड लगना, गले में खराश, मुंह में छाले, अनपेक्षित थकान, बेचैनी, निगलने में कठिनाई, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, पसीना आना, गर्मी महसूस करना, सांस संबंधी समस्याएं, चेहरे, होठों और पलकों की सूजन, त्वचा की जलन, होठों की सूजन, चेहरे और जीभ की सूजन, त्वचा का गर्म और लाल होना, रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि, धुंधली दृष्टि, जिगर कार्य परीक्षण में उन्नयन, प्रत्युर्जतात्मक संवेदीकरण, जठरांत्रिय संकटें,
जिगर विषाक्तता, पीठ की सतह या निचले हिस्से में दर्द, मतली या उल्टी, खून में मैग्नीशियम का उच्च स्तर, छाती में जकड़न, पेट की खराबी, हड्डी मांसपेशियों में दर्द, अधिक प्यास लगना। सावधानियां, इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक को अपनी वर्तमान दवाओं, अनिर्देशित उत्पादों जैसे विटामिन, हर्बल सप्लीमेंट आदि, एलर्जी, पहले से मौजूद बीमारियों और वर्तमान स्वास्थ्य स्थितियों जैसे गर्भावस्था, आगामी सर्जरी आदि के बारे में जानकारी प्रदान करें। खुराक आपकी स्थिति पर आधारित होती है। यदि आपकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है या यदि आपकी हालत ज्यादा खराब हो जाती है तो अपने चिकित्सक को बताएं। महत्वपूर्ण परामर्श बिंदुओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है, जैसे अकेले फोलिक अम्ल का प्रबंधन, हानिकारक रक्ताल्पता और अन्य मैग्लोब्लास्टिक रक्ताल्पता जिसमें विटामिन B12 कम है उनके लिए एक अनुचित चिकित्सा है। अग्न्याशय की बीमारी, अवटुग्रंथि की समस्याओं का इतिहास, आंत में एक प्रकार का फोड़ा, आंतों की रुकावट, आंत्र समस्याएं। इस दवा को संस्तुत मात्रा में लें। उपचार के दौरान नियमित रूप से आंखों की जांच करें। उबकाई के रूप में नियमित प्रयोग संस्तुत नहीं है। क्रोहन रोग। खुराक डोसेज, अपने चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार दवा का सेवन करें या उत्पाद पर प्रिंट किए गए निर्देशों का पालन करें। कैप्सूल को एक गिलास पानी का साथ निगल ले, इससे तोड़े, चबाए या कुचले नहीं। Thank you for watching my video. Please subscribe, like, comment and share.